श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनाः सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगान् श्रीविशाखान्वितं च नमः विष्णुपदाय कृष्ण प्रचते कृष्ण चैतन्य नामिने घोरतिसे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है भक्ति रसामृत सिंधु की कक्षा में। तो हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु के जो लेखक हैं श्रील रूप गोस्वामी, उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आज उनके बारे में थोड़ा और जानेंगे। तो रूप गोस्वामी हमने देखा था कि रूप गोस्वामी को कैसे प्रयाग में महाप्रभु से मिलन होता है और फिर वहाँ पे 10 दिनों तक महाप्रभु ने उनको शिक्षाएं देते हैं और वहाँ पे सब कुछ करने के बाद वापस कुछ इंतजाम करने के बाद से रूप गोस्वामी अपने छोटे भाई अनुपम के साथ वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं। वहाँ पे एक सुबुद्धि राय के साथ उनकी मुलाकात होती है। सुबुद्धि राय एक वैष्णव थे, आपने सुना होगा इनके बारे में। तो वृंदावन में जो भी आते थे उनका अच्छा सा देख रेख करते थे, उनको रहने के लिए जगह की व्यवस्था, प्रसादम, इसकी व्यवस्था करते थे। तो जब वर्षधाम में पहुंचे रूप गोस्वामी तो उनको भगवान कृष्ण की लिखे ऐसे करके। तो उन्होंने वृंदावन में ही वो नाटक लिखना शुरू किया है ना। उसका मंगलाचरण श्लोक, नांदी श्लोक, ये सब की रचना की उन्होंने। और कुछ समय बिताने के बाद, लगभग 1 महीना वहां रहने के बाद वो वापस प्रयाग आए। मतलब बीच में वो सनातन गोस्वामी की भी चीजें चल रही थी और ऐसा था कि प्रयाग में वो सोचे कि मैं प्रयाग में सनातन गोस्वामी से मिल जाऊंगा ऐसे करके। तो जब वो प्रयाग पहुंचे दोनों भाई, तो पता चला कि ये लोग आए थे मतलब जंगल के रास्ते से और सनातन गोस्वामी सड़क के रास्ते से गए थे। तो दोनों का मिलना हुआ नहीं, मतलब वो वहां पहुंच गए और ये यहाँ पहुंच गए लेकिन रास्ते बीच में कोई मिले नहीं, है ना। तो इस तरह से हुआ। फिर दोनों आदमी वहां से फिर काशी में लगभग 10 दिन रुके होंगे। फिर वहां से उन्होंने बंगाल जाने का निश्चय किया, है ना।
और ये सब के बीचों-बीच रूप गोस्वामी के मन में वो चिंतन हमेशा चल रहा था कि कृष्ण लीला के ऊपर एक नाटक लिखना है ना? उस पे हमेशा वो विचार कर रहे थे, भले ही वो ट्रैवलिंग कर रहे थे लेकिन उनके मन में वो सारी चीज़ें चल रही थी। और जैसे ही वो गौड़ देश पहुँचे, बंगाल पहुँचे, तो उनके जो भाई थे अनुपम, है ना? उनका देहांत हो गया। ना? मतलब ऐसे बोलते हैं गंगा प्राप्ति हो गई, है ना? तो जो अनुपम जो थे, श्री अनुपम वो रामचंद्र जी के भक्त थे और उनके ही पुत्र गोस्वामी छोटे से थे। तो वहाँ पहुँचने के बाद हम हरे कृष्णा प्रभु जी, वॉइस वापस वो ओडिशा के लिए हरे कृष्णा प्रभु जी, वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है ना, इंटरनेट कनेक्शन। ऐसा करते तो हम लोग आप लोग पढ़ो, मैं श्लोक दिखाता हूँ, आप लोग श्लोक पढ़ते आओ, है ना? तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वॉइस ब्रेक हो रहा है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है? तो एक-एक करके आप लोग पढ़ सकते हो। अभी आ रही है आवाज़ कि नहीं आ रही? यस प्रभु जी, आवाज आ रही है पर अभी स्क्रीन आया नहीं। तो इसको पढ़िए ट्रांसलेशन एक-एक करके। जस्ट ओके। तो एक गाँव है सत्यभामापुर नामक के गाँव, वहाँ पे वहाँ पे रूप गोस्वामी रुके थे। ना? तो वहाँ पे रुके तो उन्होंने क्या क्या हुआ वहाँ पे, वो जब रात में सोए थे तो उनको एक सपना आया ना, और उन्होंने सपने में क्या हुआ इसका वर्णन यहाँ पे हो रहा है। तो आपके स्क्रीन पे आया है कि नहीं अभी तक पता नहीं। तो ये है चैतन्य चरितामृत का अंत लीला। अंत लीला का पहला अध्याय का 41 श्लोक, श्लोक संख्या 41, है ना? आप किसका आ रहा है, दिख रहा है? हाँ प्रभु जी, अब देख रहे हैं। नहीं दिख रहा है। चला गया तो इसको अंतलीला। ट्रांसलेशन को पढ़िए। प्रभु जी फिर से चला गया। कौन सा अंतलीला का कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर 1 श्लोक संख्या 41, फर्स्ट चैप्टर वाइल श्लोक संख्या 51। ओके प्रभु जी, फर्स्ट चैप्टर वर्स 41। ये सो रही है वाइल ड्रीम में जो स्त्री आई वो कौन थी बता सकते हैं? सत्यभामा। ये हाँ सत्यभामा, है ना? मुझे लगता है उसी के नाम पे शायद ये सत्यभामापुर नाम पड़ गया होगा। ना, तो सत्यभामा जी का आदेश था कि उनके लिए एक अलग नाटक लिखो, है ना? तो आगे चल के दो नाटक लिखते हैं रूप गोस्वामी, एक विदग्ध माधव और एक ललित माधव, है ना? तो विदग्ध माधव में वृंदावन की लीलाओं का वर्णन होता है और ललित माधव में द्वारका और मथुरा की लीलाओं का वर्णन होता है ना? और इस तरह ये सपना आने के बाद वो विचार करने लगे रूप गोस्वामी, और
वहाँ से फिर आगे की यात्रा जगन्नाथपुरी पहुँचे। वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ पे वो हरिदास ठाकुर की कुटिया में जा पहुँचे, है ना? तो वहीं पे रुके हुए थे, तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे आए। चैतन्य महाप्रभु हर दिन जाते थे जगन्नाथपुरी मंदिर में। वहाँ का जो भोग है, भोग उत्सव देखने के बाद चैतन्य महाप्रभु का एक नित्य नियम था, वहाँ से होके वो फिर हरिदास ठाकुर से मिलने आया करते थे, है ना? तो इसलिए अचानक उस दिन जब वो पहुँचे, तो वहाँ पे देखे अरे! यहाँ पे तो रूप गोस्वामी भी पहुँचा हुआ है। है ना? तो तो हरिदास ने बताया हरिदास ठाकुर के यहाँ पे रूप गोस्वामी कब आए? रूप गोस्वामी दंडवत प्रणाम किए, है ना? और सारी चीज़ें बताएँ कि कैसे-कैसे हुआ, है ना? कि मैं सनातन गोस्वामी से भेंट नहीं हो पाया क्योंकि मैं जंगल के रास्ते से आया, वो सड़क के रास्ते से गए। फिर अनुपम के देहांत के बारे में बताया, है ना? सब कुछ जानकारी दी। चैतन्य महाप्रभु सब कुछ सुने, है ना? फिर उसके बाद उनको रहने के लिए वहाँ पे कमरे का व्यवस्था करवाएँ, है ना? और प्रसाद के लिए व्यवस्था कराया, फिर आगे चले गए, है ना? तो इस बीच में है ना, अगले दिन जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं, है ना? तो सारे भक्तों को लेके आते हैं वहाँ पे, है ना? और सब भक्तों से रूप गोस्वामी को परिचय कराते हैं। रूप गोस्वामी को बोलते हैं सब भक्तों को प्रणाम करो, है ना? रूप गोस्वामी सबको प्रणाम करते हैं और सबसे आग्रह करते हैं चैतन्य महाप्रभु कि इनको आशीर्वाद दीजिए, ऐसे करके, है ना? तो ये श्लोक संख्या 56 इसका ट्रांसलेशन पढ़िए। आ रहा है आपके स्क्रीन पे? Yes, Prabhuji. आप चाहे तो बंगाली श्लोक भी पढ़ सकते हैं। बंगाली श्लोक से भी आपको अगर मतलब समझ में आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। अद्वैत नित्यानंद तोमार दुई जाने प्रभु कहे रूप कृपा कर काया मने. Sri Chaitanya Mahaprabhu told Advait Acharya and Nityanand Prabhu, you should both show your mercy wholeheartedly to Rupa Goswami. नेक्स्ट श्लोक। May Rupa Goswami, by your mercy, become so powerful that he will be able to describe the transcendental mellows of devotional service. आगे। Thus, Rupa Goswami became the object of love and affection for all the devotees of the Lord, including those who came from Bengal and those who resided in Orissa. एक्चुअली इंग्लिश में पढ़ के उतना मजा नहीं आ रहा है जितना बंगाली में पढ़ के आता है, ठीक है? लेकिन एटलीस्ट मोटा-मोटी आपको समझ में आ रहा होगा मतलब। ना तो चैतन्य महाप्रभु का मतलब ये डेली का लगभग रूटीन था कि वो आते थे जगन्नाथ मंदिर से, प्रसाद लेके आते थे, रूप गोस्वामी और हरिदास ठाकुर को देते थे। फिर चैतन्य महाप्रभु उनके साथ बैठ के कुछ देर तक बात करते थे और फिर दोपहर में वो फिर वहाँ से नित्य कर्म करने के लिए स्नान करने चले जाते थे। तो ये हर दिन वो आते थे और एक दिन जब वो आए, तो आने के बाद रूप गोस्वामी से बोलते हैं, है ना? तो महाप्रभु तो सबके हृदय की बातें जानते हैं, है ना? तो रूप गोस्वामी के भी हृदय की बातें जानते थे और वो इस तरह से बोलते हैं, है ना? श्लोक संख्या 66 इसका ट्रांसलेशन पढ़िए। Do not try to take Krishna out of Vrindavan, for he does not go anywhere else at any time. आगे पढ़िए 67। The Krishna known as Yadu Kumar is Vasudev Krishna. He is different from the Krishna who is the son of Nand Maharaj. Yadu Kumar Krishna manifests his pastimes in the cities of Mathura and Dwarka. But Krishna, the son of Nand Maharaj, never at any time leaves Vrindavan. तो ये जब बात रूप गोस्वामी ने सुना ना, तो रूप गोस्वामी के मन में पहला क्या ख्याल आया कि सत्यभामा ने जो मेरे को बोला था कि अलग-अलग तो नाटक लिखने का जो आदेश दिया था, अब चैतन्य महाप्रभु भी उस चीज को कंफर्म कर रहे हैं, है ना?
तो उन्होंने फिर सोचा कि मैं दोनों अलग-अलग 2 ग्रंथ लिखूँगा, है ना? ललित माधव, विदर्भ माधव, और उसमें वृंदावन लीला और द्वारका और मथुरा लीला का अलग-अलग वर्णन करूँगा, ऐसे करके, है ना? तो इस टाइप की जो चीज़ें थी, और इस टाइप चैतन्य महाप्रभु कितना क्लोज़ रूप गोस्वामी के थे, मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस पास टाइम से, है ना? है ना? एक बार ऐसे ही था कि रथ यात्रा होती थी, तो रथ यात्रा के समय चैतन्य महाप्रभु रथ के सामने डांस करते थे, है ना? बहुत सारे अलग-अलग लीलाएँ हैं। तो उनके एक खास मित्र थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी, है ना? स्वरूप दामोदर गोस्वामी कौन है? बहुत ही क्लोज है कृष्ण से, वो ललिता सखी है वास्तव में कृष्ण लीला में। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी एकदम जानते थे कृष्ण क्या सोच रहे हैं किस समय, है ना? क्या बोलना चाह रहे हैं। तो जब रथ यात्रा होता था, तो रथ यात्रा के समय चैतन्य महाप्रभु एक पार्टिकुलर एक श्लोक बार-बार दोहराते थे, गाते थे। उसको कोई नहीं समझता था कि इसका ये क्या बोल रहे हैं और इसका क्या मतलब है, ऐसे करके, है ना? तो वो संस्कृत का श्लोक है, वो जो श्लोक बोलते थे उसका मतलब इस तरह के है, इसका ट्रांसलेशन पढ़िए। आपको दिख रहा है श्लोक संख्या 78? अच्छा, आपके स्क्रीन पे नहीं है। तीसरा अंत्य लीला का प्रथम अध्याय का श्लोक संख्या 78, इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। The very personality who stole my heart during my youth is now again my master. There are same moonlit nights of the month of Chaitra. The same fragrance of Malti flowers is there, and the same sweet breezes are blown from the Kadam forest. In our intimate relationship, I am also the same lover, yet still my mind is not happy here. I'm eager to go back to to that place on the bank of the river under the Vetsi tree. That is my desire. तो ये श्लोक बार-बार दोहराते थे चैतन्य महाप्रभु, और ये सिर्फ इसका क्या मतलब है सिर्फ स्वरूप दामोदर जानते थे, है ना? तो ये पढ़िए श्लोक संख्या 77। Rupa Goswami, however, could understand the intention of the Lord, and thus he composed another verse that appealed to Sri Chaitanya Mahaprabhu. हाँ, हाँ। तो आप में से कितने लोगों ने ये श्लोक पहली बार सुना, जो चैतन्य महाप्रभु जो ये बात बोल रहे हैं? आप पहले सुने हो ये श्लोक? कोई गेस कर सकता है इसका क्या मतलब है? पर मुझे वही वाली लीला है ना जिसमें चैतन्य महाप्रभु द्वारका में कुरुक्षेत्र में जब फिर से मिलन हुआ था राधा रानी और कृष्ण का और सारी गोपियों का, तब राधा रानी अपने मन में सोच रही हैं कि भगवान का ये वेशभूषा, मोर माने वृंदावन, वो वाला जो पूरा चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के मन में होता है कि भगवान का ये वेशभूषा, ये सब मुझे नहीं भा रहा है, मेरा मन वहीं वृंदावन के ग्रोव्स में जा रहा है, और भगवान को भी वो वहीं खींच के ले जाना चाहते हैं। यस, तो ये बहुत ही गुप्त श्लोक था, बहुत अच्छा बताया आपने। तो इसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं है किसी के भी नाम का भी, कोई भी जो है और क्या है, अलग अलग तरीके से सबका नाम लिया जा रहा है। तो ये कोई नहीं जानता था आंतरिक भाव क्या है। तो जब लेकिन रूप गोस्वामी ये चीज समझ गया, और उन्होंने एक श्लोक का रचना किया एक दिन, है ना? और वो जो श्लोक है उसका मतलब ये है, ये वाला पढ़िए 79 श्लोक।
प्रभु जी अभी स्क्रीन लोड हो रहा है। हाँ, आप लोग अपने अपने इसमें खोल के पढ़िए, फिर एक आदमी खोल लीजिए उसको। मैं श्लोक संख्या करते जहाँ पर चाहिए। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी साउंड भी ब्रेक होगी। श्लोक नंबर कौन सा था? 79। चैप्टर 179। My dear friend, now I have met my very old and dear friend Krishna on this field of Kurukshetra. I am the same Radharani, and now we are meeting together. It is very pleasant, but I would still like to go to the bank of Yamuna beneath the trees of the forest there. I wish to hear the vibration of his sweet flute playing the fifth note within that forest of Vrindavana. तो ये श्रीमती राधा रानी का आंतरिक भाव है जो चैतन्य महाप्रभु प्रकट कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ को देख के ना। भगवान जगन्नाथ बहुत राजसी वेश में है ना। तो ये श्लोक एक तार के पत्ते पे लिख के रूप गोस्वामी उसको सूखने के लिए अपने जब टिया में रह रहे थे उसके छत पे रखा था ना, धूप लगने के लिए है ना। और वो रख के वो सोचे कि स्नान करने गए, इसलिए स्नान करके आएंगे तब तक सूख जाएगा। और जब वो स्नान करने गए थे ठीक उसी समय चैतन्य महाप्रभु वहां पे आ गए है ना। और उन्होंने देखा कि ये छत पे एक तार पत्र पे कुछ लिखा हुआ है ऐसे करके, तो उनको एक श्लोक दिखाई दिया। और उस श्लोक को उठा के जब चैतन्य महाप्रभु पढ़े तो बहुत आनंदमय हो गए ना। बहुत बहुत खुश हुए उस चीज को पढ़ के। और जब रूप गोस्वामी वापस आए वहां पे है ना, रूप गोस्वामी जब नहा धो के वापस आए तो देखे यार चैतन्य महाप्रभु है ना। तो चैतन्य महाप्रभु इतने आनंदित थे कि उन्होंने रूप गोस्वामी का एकदम पीठ थपथपाया ऐसे करके ना। श्लोक नंबर 83 पढ़िए है ना, 83, 84। Seeing the Lord, Sri Rupa Goswami fell flat in the courtyard to offer obeisances. The Lord slapped him mildly in love and spoke as follows: My heart is very confidential. How did you know my mind in this way? After saying this, he firmly embraced Rupa Goswami. तो तो चैतन्य महाप्रभु के मन के चीजों को भी रूप गोस्वामी जानते थे है ना, उनके मन में क्या चल रहा है ना, ऐसे करके। तो ये श्लोक जो है बाद में चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर को दिखाते हैं हाँ, और बोलते हैं कि मुझे आश्चर्य हो रहा है, ये स्वरूप दामोदर जी को बोलते हैं कि ये रूप गोस्वामी किस तरह मेरे मन को समझ पा रहा है। तो स्वरूप दामोदर बोलते हैं कि मेरी समझ में तो आता है और मेरी समझ में यही आता है कि आपने उसके ऊपर हेतु की कृपा की है, क्योंकि बिना आपकी कृपा के कोई आपके आपके मन के भाव को नहीं समझ पाएगा है ना। तो आगे ये चीज बोलते हैं, ये प्रिय श्लोक संख्या 88 पर है। Sri 88, 89। replied, Rupa Goswami met me at Prayag, knowing him to be a suitable person. I naturally bestowed my mercy upon him. I thereupon also bestowed upon him my transcendental potency. Now you also should give him instructions. In particular, instruct him in transcendental mellows. हाँ, तो इस तरह से उनके पीछे वार्तालाप हो रही है ना।
फिर आगे चल के एक दिन चैतन्य महाप्रभु फिर से बार-बार आते रहते थे, तो एक बार आए तो देखे कि रूप गोस्वामी कुछ लिख रहे हैं, लिखने में कुछ मग्न हैं। तो उन्होंने फिर पूछा रूप गोस्वामी से, क्या लिख रहे हो तुम? थोड़ा मुझे भी दिखाओ, है ना? और वो देखे तारपत्र पे इतना सुंदर से उन्होंने रूप गोस्वामी के हैंडराइटिंग ये सब चीज, तो उन्होंने बहुत उसकी प्रशंसा की। तो श्लोक संख्या 97 है ना, इसको पढ़िए। Thus being pleased, the Lord praised the writing by saying, the handwriting of Rupa Goswami is just like rows of pearls. तो बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो हस्तलिखित हस्तलिपि है वो मोतियों की माला की तरह है। मतलब लोग बहुत प्रशंसा कर रहे हैं कि तुम्हारा हैंडराइटिंग भी क्या मस्त है, ऐसे करके बोल रहे हैं। आगे पढ़िए 98। While reading the manuscript, Sri Chaitanya Mahaprabhu saw a verse on that page, and as soon as he read it, he was overwhelmed by ecstatic love. वो जो श्लोक था वो ये था, इसका अर्थ पढ़िए। I do not know how much nectar the two-syllable Krishna have produced. When the holy name of Krishna is chanted, it appears to dance within the mouth. We then desire many, many mouths. When that name enters the holes of ears, we desire many millions of ears. And when the holy name dances in the courtyard of heart, it conquers the activities of mind, and therefore all the senses become inert. तो ये श्लोक है ना, ये श्लोक आपने सुना भी होगा ना। तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धे कर्ण क्रोर कडुम्बिनी कटयते कर्णाबुदेभ्य स्पृहाम चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां नु जाने जनिता क्रियाद भी हृदय कृष्णेति वर्णद्वयी, है ना। तो इसको बोलते हैं कि मैं नहीं जानता कि ये जो कृष्ण और ण, ये जो दो अक्षरों में कितना अमृत है ना। क्योंकि मैं जब इस दो अक्षरों का उच्चारण करता हूँ तो ये ऐसा लगता है कि मेरे मुख पे नृत्य कर रहे हैं, और मुझे इच्छा होती है कि ऐसे अनेक मुख हमारे पास हो जाए, है ना। और जब ये जो दो अक्षर जब हमारे कान के छिद्रों में प्रवेश करता है तो हमारी इच्छा होती है कि हमारे करोड़ों कान हो जाए, है ना। और जब ये कान के द्वारा फिर हृदय में प्रवेश करती है, हृदय में जब नृत्य करती है, तो ये सारे मन की गतिविधियों को जीत लेती है और हमारी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है ना। तो इस तरह से इसका कुछ मीनिंग समझते हैं। और ये श्लोक सुनने के बाद, है ना, पढ़िए आगे श्लोक संख्या 100। When Sri Chaitanya Mahaprabhu chanted this verse, Haridas Thakur, upon hearing the vibration, became jubilant and began to dance while praising its meaning. नेक्स्ट। One has to learn about the beauty and transcendental position of the holy name of the Lord by hearing the revealed scriptures from the mouths of devotees. Nowhere else can we hear of the sweetness of the Lord's holy name. तो हरिदास ठाकुर जो नामाचार्य है वो प्रशंसा कर रहे हैं, है ना, कि भगवान का जो हरि नाम है वो भी किससे सुनने चाहिए? भक्तों के मुख से ही सुनने चाहिए, इधर उधर से नहीं सुनना चाहिए, है ना। तो ये आगे सनातन गोस्वामी भी लिखते हैं, बहुत स्ट्रिक्टली लिखते हैं, है ना, कि यथा कथित तथा कथित व्यवसायी, है ना, जो अभिनेता होते हैं या गायक होते हैं, है ना, जिनके हृदय में भक्ति नहीं है, सिर्फ वो ऐसे प्रेजेंटेशन देने के लिए जो करते हैं ना, उनके मुख से कृष्ण का नाम भी नहीं सुनना चाहिए, उनके मुख से कृष्ण का कीर्तन भी नहीं सुनना चाहिए, है ना। बोलते हैं कि ये सर्प सर्प जैसे दूध को अगर छू देता है तो वो दूध को नहीं पीते, है ना, क्योंकि उसमें भी विष प्रवेश कर जाता है ना। तो सर्पोच्छिष्टम यथा पयः, ये उदाहरण देते हैं, सर्पोच्छिष्टम यथा पयः, सनातन गोस्वामी, है ना।
तो इसीलिए प्रभुपाद भी ये बहुत बार जहाँ तक संभव हो सके उनके सारे भक्तों को कृष्ण का पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए, बाहरी किसी लोगों से नहीं सुनना चाहिए। तो कृष्ण का पवित्र नाम तो छोड़िए, मतलब ये तो बहुत आगे की तो इसकी क्या जो हम लोग भजन कीर्तन ये सब सुनते हैं वो तो एकदम ही नहीं सुनना चाहिए। है ना? तो जो हमारे आचार्य लोग जो भजन कीर्तन दिए हैं, जो कथा दिए हैं, हम वही सब सुने तो ज़्यादा अच्छा है और बाहर के लोगों का नहीं सुने। तो यहाँ पे ये चीज़ हरिदास ठाकुर भी वही चीज़ मेंशन कर रहे हैं जो सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं और चेतन महाप्रभु के समक्ष ये चीज़ बोल रहे हैं और चेतन महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए ये चीज़ सुन के। तो इसी तरह ये आगे चलते रहा और अगले दिन चेतन महाप्रभु सब भक्तों को लेके आते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, नित्यानंद प्रभु, है ना, सबको लेके जहाँ पे ये लोग रह रहे थे हरिदास ठाकुर रूप गोस्वामी वहां पे लेके आते हैं और रास्ते में आते मतलब उनके मुख से सिर्फ रूप गोस्वामी की प्रशंसा ही निकल रही है, रास्ते भर से बता रहे रूप गोस्वामी ऐसा है, रूप गोस्वामी ये है, वो देखो उसने जो श्लोक लिखा वो बार बार उन लोग को ऐसे रिसाइट कर करके सुना रहे। तो ये पढ़िए श्लोक संख्या 105। When Sri Chaitanya Mahaprabhu recited the two important verses, he felt great pleasure. Thus, as if he had five mouths, he began to praise his devotee. दुई श्लोक कही प्रभु हैला पंच सुख, हैला महासुख, निज भक्तेर गुण कहे हया पंचमुख, है ना। तो 5 मुख हो गया है अपने अपने भक्त का गुणगान करने के लिए, है ना। 5 मुख हो गया मतलब वो फूले नहीं समा रहे हैं ये चीज कहने में, ऐसे करके, है ना। आगे पढ़िए श्लोक संख्या 107। म्यूट है। Characteristically, the Supreme Personality of Godhead does not take seriously an offense committed by a pure devotee. The Lord accepts whatever small service a devotee renders as big such a great service that he is prepared to give even himself, what to speak of other benedictions. तो ये सब रास्ते में बोलते हुए आ रहे थे और जब वहां पे पहुंचे तो सब लोग दंडवत प्रणाम किए रूप गोस्वामी और सब लोग उनको देख के गदगद हो गए अंदर से और सबको ऐसे वहां पे आंगन में बैठ गए, एक पलथी मार के ना सर्किल सर्किल बना के इस टाइप से और रूप गोस्वामी बेचारे बीच में बैठे हुए हैं और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, हाँ रूप गोस्वामी तुम वो जो कल जो श्लोक लिखे थे सुनाओ, फिर से सबको सुनाओ यहाँ पे, ऐसे करके। और रूप गोस्वामी सोचे कि ये क्या हो रहा है, मेरे को सबके सामने बैठा के मेरा मेरे को तो कि उनको बहुत ऐसा लग रहा था कि बहुत लज्जा आ रही थी ऐसे, इन सब लोगों के सामने मैं क्या ही बोलूं, मैं तो बहुत छोटा हूँ, ऐसे करके। नहीं नहीं तुम बोलो, तुम सबके सामने आज बोलो, ऐसे करके। तो वो बोल नहीं पा रहे थे, तब वो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने वो श्लोक उठाया जो तारपत्री पे लिखा हुआ था और फिर वो श्लोक फिर से सबके सामने पढ़ा, तो ये वही श्लोक है, फिर से इसको पढ़िए। My dear friend, now I have met my very old and dear friend Krishna in this field of Kurukshetra. I am the same Radharani and now we are meeting together. It is very pleasant, but I would still like to go to the bank of Yamuna beneath the trees of the forest there. I wish to hear the vibration of his sweet flute playing the fifth note within the forest of Vrindavan. तो ये श्लोक सुन के सब लोग बहुत सराहना करने लगे, है ना। वहाँ पे रामानंद राय थे, सार्वभौम भट्टाचार्य रामानंद राय
एक्चुअली विशाखा सखी विशाखा सखी है सिंह, है ना? तो विशाखा सखी बहुत दक्ष है इन सब चीज़ों में। तो इसीलिए देखिए रूप गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के जो आंतरिक हृदय की बात है वो जानते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी के जो हम लोग प्रणाम मंत्र बोलते हैं ना, उसमें लिखते भी हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्, है ना? हे रूप गोस्वामी जिन्होंने इस भौतिक जगत में, है ना, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा पूर्ति हेतु, है ना, श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापितम येन भूतले, है ना, जो आंदोलन को स्थापित किया है वो कब अपने चरण कमलों में हमें शरण देंगे, है ना? ये है रूप गोस्वामी। और आगे चल के आदेश भी देते हैं चैतन्य महाप्रभु, पृथ्वी त्याग है जते नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होवे मोरा नाम। तो सर्वत्र प्रचार कैसे होगा, उसके लिए रूप गोस्वामी ने ये पूरा चीजों की स्थापना किया। वृंदावन में जाके बहुत सारे ग्रंथ लिखे, कृष्ण की लीला को उजागर किए, बहुत सारे मंदिर बनाए, और उन्होंने जो आंदोलन चालू किया उसी के हम उन्हीं के कृपा पात्र है हम लोग, जो आज कृष्ण भक्ति प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, है ना? फिर प्रभुपाद उस आंदोलन को पूरे विश्व में ले जाके प्रचार किए, है ना? तो हम सदा ही ऐसे आचार्यों के आभारी रहेंगे, है ना? तो तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु बहुत ही चाहते थे रूप गोस्वामी को, है ना? फिर चैतन्य महाप्रभु आगे बोले, हाँ चाहे रूप गोस्वामी तुम अपने वो नाटक का वो श्लोक सुनाओ, है ना, है ना, जिसमें तो एक एक करके वो बोलते जाते हैं, तुम वो सुनाओ जिसमें जो तुमने ना लोगों जो श्लोक सुनने के बाद लोगों के दुख और शोक सब नष्ट हो जाएंगे, ऐसा करके सुना, है ना? बार बार चैतन्य महाप्रभु बोलते रूप गोस्वामी को बोलने के लिए। तो रूप गोस्वामी को बहुत लज्जा भी लग रहा था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बार बार बोल रहे थे तो उन्होंने फिर से सुनाया तुंडे तांडविनी वाला श्लोक, है ना, कि कि कृष्ण शब्द में कितना अमृत है, ऐसे करके, है ना? तो सब बहुत प्रशंसा कर रहे थे चैतन्य, वहाँ पे जितने भक्त बोल रहे थे सब ये स्वीकारे कि उन्होंने भगवान के नाम के बारे में, नाम की महिमा तो बहुत जगह सुने हैं और बहुत लोग कहे हैं, लेकिन रूप गोस्वामी जैसा जो मधुर वर्णन है वो आज तक किसी ने नहीं किया है ना? फिर वहाँ पे रामानंद राय बैठ गए, है ना? फिर रामानंद राय बोलते हैं, अच्छा मैंने सुना है तुम कुछ नाटक लिख रहे हो। हाँ, हाँ, हाँ। तो हम समझ सकते हैं कि तुम कितना अच्छा नाटक लिखे होंगे, है ना? तो तुम उस पे भगवान कृष्ण के नाटक लिख रहे हो, ऐसे करके। तो हाँ, तो रूप गोस्वामी बोलते हैं, हाँ मैंने 2 नाटक लिख रहा हूँ, एक मथुरा तथा द्वारका की लीलाओं पे लिख रहा हूँ और एक वृंदावन लीलाओं से संबंधित लिख रहा हूँ, ऐसे करके उन्होंने बताया। तो रामानंद राय बोलते हैं, अच्छा तो तुम वो जो विदग्ध माधव, है ना, उसका नांदी श्लोक सुनाओ, है ना? जैसे मैं सुन के परीक्षा कर सकूँ तुम सही लिख रहे हो कि गलत लिख रहे हो, ना? कहने का भाव है ये नहीं कि सही गलत लिख रहे हो, ये भाव से बोलेंगे तो वो सुनाएँगे, ऐसा। है ना? तो चैतन्य महाप्रभु सब लोग वहाँ पे सुनना चाहते थे, तो रूप गोस्वामी वो नांदी श्लोक सुनाते हैं, श्लोक संख्या 128 ना, इसका पढ़िए ट्रांसलेशन। श्लोक संख्या 128। हरे कृष्ण प्रभु जी। स्क्रीन पे नहीं आ रहा है तो आप उधर से ही खोल के पढ़ लीजिए। प्रभु जी वर्स नंबर हाँ, 128 है। श्लोक संख्या 128। May यस, यस। so Shri Krishna reduce the miseries existing in the material world and nullify all unwanted desires.
The pastimes of the Supreme Personality of Godhead are like Shikharini, a blend of yogurt and sugar candy. They overpower the pride of even the nectar produced on the moon, for they distribute the sweet fragrance of the concentrated loving affairs of Srimati Radharani and the gopis. हाँ, तो ये नंदी श्लोक है उसका रामानंद ने कहा। अच्छा, आगे भी सुना है ना। तो ये जो कोई ग्रंथ लिखते हैं ना, ग्रंथ लिखने का एक तरीका ये होता है कि शुरू में मंगलाचरण करते हैं, तो उसमें मंगलाचरण में आशीर्वाद देते हैं जो लोग पढ़ेंगे इस ग्रंथ को, है ना, कौन लोग अधिकारी हैं उसके बारे में बोलते हैं, और अपने इष्ट देव से प्रार्थना भी करते हैं, है ना, और ये भी बताते हैं कि इस पुस्तक में किसके बारे में चर्चा की गई। ये सब एक विषय वस्तु होती है मंगलाचरण श्लोक की। तो रामानंद राय ने क्या कि कृपया आप अपने आराध्य जो श्री विग्रह है ना, उनकी महिमा का भी वर्णन सुनाओ, है ना, मतलब इसके आगे का श्लोक सुनाओ, कहने का मतलब ये है। तो श्लोक संख्या 132, है ना। तो क्या हुआ कि रूप गोस्वामी को थोड़ा संकोच लग रहा था कि ये श्लोक कैसे सुनाओ, है ना, क्योंकि वहां पे चैतन्य महाप्रभु भी उपस्थित थे, वो भी बैठे हुए थे, है ना। चैतन्य महाप्रभु को क्या मालूम कि क्या श्लोक लिखा है, तो चैतन्य महाप्रभु बोल, हाँ सुनाओ सुनाओ रूप गोस्वामी सुनाओ। तो रुक क्यों गए है ना, संकोच क्यों कर रहे हैं ना, तुम इसे सुनाओ, सारे भक्त ग्रंथ तुम्हारे ग्रंथ में लिखे हुए इस चीज को सुनना चाहते हैं और ये सुन के सब प्रसन्न होंगे। तो उन्होंने ये वाला श्लोक सुनाया, अनार्पिता चरितम चिवत, ये उसका मीनिंग पढ़ी है। May the Supreme Lord, who is known as the son of Srimati Sachi Devi, be transcendently situated in the innermost core of your heart, resplendent with the radiance of molten gold. He has descended in the age of Kali by his causeless mercy to bestow what no incarnation has ever offered before, the most elevated mellow of devotional service, the mellow of conjugal love. तो ये श्लोक सुनने के बाद जो रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु ने इसको अस्वीकृत कर दिया, ये क्या लिखती हो तुम, है ना तो मेरा वर्णन क्या कर रहे हो ऐसे करके। वो चैतन्य महाप्रभु आगे कुछ बोले, सब भक्त बोले हाँ सही सही लिखा है, एकदम अच्छा लिखा है ना, एकदम सही लिखा है, ऐसे इतनी प्रशंसा कर दी, चैतन्य महाप्रभु कुछ बोलने ही नहीं दिया है। हाँ आगे सुनाओ ऐसे करके, है ना। फिर रामानंद ऐसे करके बहुत अलग अलग श्लोकों की ऐसे चर्चा चल रही है, सब लोग भक्त लोग वहां पे बैठे हुए। फिर रामानंद राय बोलते हैं, अच्छा तुमने पात्रों का परिचय कैसे कराया है इसमें, तो जहाँ जहाँ पे जो पात्र उपस्थित हुए वहीं पे मैंने उसका परिचय दिया है। तो फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा दूसरा नाटक जो तुम लिखे उसका कुछ सुनाओ ना, उसका कुछ क्या क्या लिखे हो। तो गोस्वामी बोलते हैं कि अरे मतलब आपके सामने क्या ही मैं सुनाऊं, आप तो मतलब सूर्य के समान है, और मैं एक छोटा सा जुगनू की तरह हूं, ऐसे करके, है ना। सूर्य के समान, सूर्य उगने से जुगनू तो दिखाई भी नहीं देता ऐसे, है ना। मैं कुछ बोल के सुना रहा हूँ, ये मेरी मतलब की निष्ठा ही है, लेकिन क्योंकि आपने कहा है तो आपका आज्ञा पालन करने के लिए मैं कुछ श्लोक सुना रहा हूँ ऐसे करके, है ना। तो ऐसे करके वो नंदी श्लोक भी सुनाते हैं, है ना। फिर रामानंद राय बोलते हैं, अच्छा इसका दूसरा वाला श्लोक सुनाओ ऐसे करके। फिर गोस्वामी थोड़ा हिचकिचाते, यार ये फिर से दूसरा वाला श्लोक बोल रहे सुनाने के लिए, है ना। तो लेकिन तभी वो बोल रहे हैं तो वो सुना रहे हैं। तो श्लोक संख्या 177, है ना। नहीं एक मिनट, कौन सा 170, एक मिनट, प्रियोसी ये श्लोक नहीं, किधर गया भैया, रस एव हिमरश्च, एक मिनट, इस श्लोक में कुछ गड़बड़ हुआ है। While dancing and chanting, तो 178 है, 67 है, एक में कृष्ण। तो जो भी है वो श्लोक अभी मिल नहीं रहा है, कौन सा श्लोक था वो, 177 ही होना चाहिए, लेकिन 177 वो वाला नहीं है। Told my heart
यह कुमार हर आगे पीछे भी नहीं हो रहा है। ठीक है, वो मिल नहीं रहा है। उसका मतलब ये है कि वो चैतन्य महाप्रभु का ही वर्णन था, है ना, जो चंद्रमा सदृश, जो गौर सुंदर है, जो सच्चिनंदन के नाम से जाने जाते हैं, ना, वही इस भक्ति में प्रेम को प्रदान करने के लिए पृथ्वी पे प्रकट हुए हैं, है ना, और अज्ञान के समस्त अंधकारों को वो दूर करने, है ना, प्रत्येक व्यक्ति के मन को अपने वश में कर सकते हैं, है ना, उस उदित हुए चंद्रमा को, है ना, उस उगते हुए चंद्रमा के प्रकाश से सबको सौभाग्य प्राप्त हो, इस टाइप का कुछ मतलब था, है ना। तो ये जब श्लोक सुनते हैं चैतन्य महाप्रभु तो यद्यपि चैतन्य महाप्रभु जो थे अंदर से बहुत प्रसन्न थे, लेकिन वो बाहर से ऐसा बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, और देखिए, पता नहीं मैं कहीं पे मिस हो गया है कुछ श्लोक, ऐसा श्लोक मिले हैं। तो बोलते हैं वो जो बोलते हैं वो इस तरह से था कि अरे कि तुम जो ये जो काव्य ये सब रचना कर रहे हो बहुत अमृत के समान है ना, इसको सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें तुमने मेरा स्तुति करके ऐसा लग रहा है कि अमृत में तुमने एक एक खटाई मिला दिया है, ऐसे करके, जैसे कोई दूध में खटाई मिला तो दूध फट जाता है, ऐसा करके चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे। उसी समय रामानंद राय उठते हैं ये क्या बोल रहे हैं, ये खटाई थोड़ी है, ये तो जैसे अमृत में जैसे ऊपर से लोग कपूर डालते हैं ना एक्स्ट्रा, जैसे खीर बनाने समय लोग इलायची ऊपर से डालते हैं, है ना, ये तो ऐसा ऐसा व्यक्त किया गया है ना, ये खटाई थोड़ी है, ये तो ये तो कपूर डाला गया है उसके ऊपर से, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, अच्छा रामानंदा तुम ये सब सुन के बहुत खुश हो रहे हो ना, लेकिन मैं बहुत लज्जित हो रहा हूँ, है ना। सब लोग मेरा उपहास करेंगे, है ना, कि अपना ही ग्लोरिफिकेशन लिखवा रहा है ऐसे करके, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी लीलाएं होती है चैतन्य चरितमृत में, और चैतन्य महाप्रभु फिर सबको बोलते हैं ना कि कृपया करके रूप गोस्वामी को आशीर्वाद दीजिए, है ना, कि ये से इन सब ग्रंथों को लिख पाए, है ना, भगवान कृष्ण की लीलाओं को उजागर करके, और सबसे पर्सनली चैतन्य महाप्रभु आशीर्वाद दिलाते हैं। वहाँ पे नित्यानंद प्रभु थे, सब लोग थे वहाँ पे, सब लोग रूप गोस्वामी के आशीर्वाद देते हैं। रूप गोस्वामी फिर वहाँ से आगे समय भी हो चुका है, वृंदावन जाते हैं, और वृंदावन में रह के आगे वृंदावन से बहुत सारी लीलाएं हैं, है ना, कैसे गोविंद देव का प्रकट होता है, वहाँ पे मंदिर बनते हैं, गोविंद देव के विग्रह कैसे रूप गोस्वामी को मिलते हैं, है ना। तो हम लोग लेकिन इतना ही तक करेंगे। इस बुक के संदर्भ में ये जानना जरूरी था कि रूप गोस्वामी कौन है। वो ऐसे कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं, चैतन्य महाप्रभु के ही पार्षद है, और उनके मन की बात को जानते हैं। उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी दिया है, वो स्वयं भगवान ही बोल रहे हैं और भगवान ही लिख रहे हैं। ये चीज हमें जानना समझना चाहिए, है ना। तो उनके एक एक जो लिखे हुए शब्द है वो मोतियों की तरह है, वो किसी वेद वाक्य से कम नहीं है। तो हम लोग जो भक्ति रसामृत सिंधु जो पढ़ रहे हैं, उसमें भक्ति के एकदम जो फाइन से फाइन इंट्रिकेसीज होते हैं, उन सबको रूप गोस्वामी व्यक्त करते हैं। स्वयं भगवान ने ये सब ज्ञान उनको दिया, और वो सब वो बुक के रूप में, किताब के रूप में लिखेंगे, और उस चीज को वेदों से सिद्ध करेंगे ना। तो ये है भक्ति रसामृत सिंधु के जो रचयिता हैं, जो लेखक है, उनका परिचय। हम लोग कल से फिर भक्ति रसामृत सिंधु में प्रवेश करेंगे, देखेंगे उसमें क्या उसका विषय वस्तु क्या क्या उसमें चर्चा हुआ है, और उसके आगे फिर हम लोग एक देखेंगे उसके आगे कैसे जाता है ना। हरे कृष्णा। किन्हीं का कोई प्रश्न? ठीक है, तो यहीं पे हम लोग एंड करेंगे आज, फिर हम लोग कल मिलते हैं, है ना। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।